नमस्कार। पेंशन रेडियो पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस। रेलवे रिटायर्ड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन थाने के द्वारा इस केस को सॉर्ट आउट किया गया था और ये केस था कि सेकेंडरी पेंशन के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब भी पेंशन लेने वाली व्यक्ति गुजर जाती है तो उसके स्पाउस को सबसे पहले फैमिली पेंशन मिलती है और उसके बाद वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव कम अप। 2009 के करीब कुछ एडिशनल प्रावधान आए फैमिली पेंशन में, जहां पर स्पाउस के जाने के बाद डिपेंडेंट डॉटर, अनमैरिड डॉटर, विडो, डिवोर्सी डॉटर, डिपेंडेंट सिबलिंग्स, अनमैरिड डिपेंडेंट सन, ऐसे कई सारे कैटेगरीज में पेंशन का प्रावधान किया गया। यानी कि आपके पेरेंट्स के मरने के बाद जो पेंशनर्स हैं उनके बाद भी जो डिपेंडेंट सिबलिंग्स हैं इनको इसका फायदा मिले। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग ये सिस्टम्स हैं और एक ऐसी ही केस हमारे पास आई थी जो हमने सॉल्व करने की कोशिश की। केस है एक अनमैरिड डॉटर की जिनके पिताजी रेलवेज में थे और वो 1980 में एक्सपायर्ड वाइल इन सर्विस। अब इसमें उनके स्पाउस का नाम ऑलरेडी कार्ड में था, इसीलिए उनके बाद जो पेंशन है वो स्पाउस को मिलना शुरू हो गया। ये पेंशन जो है उनके माता को, यानी कि जो अनमैरिड डॉटर हमारे पास आई थी ये केस लेकर, उनकी माता जी को 1999 तक मिलता रहा, बिल्कुल एकदम क्लियर। लेकिन 1999 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद पेंशन का कोई प्रावधान ही नहीं रहता। 2009 के आसपास, जैसे मैंने पहले बताया, देयर वर चेंजेस मेड एज फार एज द फैमिली पेंशन इज कंसर्न, द पर्सनल पेंशन इज कंसर्न एंड द सेकेंडरी पेंशन ऑप्शंस वर अवेलेबल। ये बात मालूम होने के बाद कुछ साल पहले ये अनमैरिड डॉटर जो है हमारे एसोसिएशन के पास आई एंड शी आस्क्ड अस वेदर समथिंग कैन बी डन और नॉट। जब हमने उनसे पेपर वर्क पूछा तो उनके पास सिर्फ पेंशन के मामले में जो 1999 तक उनकी माताजी को पेंशन मिलता था उसका सिर्फ बैंक का पासबुक था जिसमें एंट्रीज थी, जिससे प्रूव हो रहा था कि उनकी मां को पेंशन मिल रहा था। अब कुल मिलाकर ये 3 लड़कियां थी इस फैमिली में और ये जो अनमैरिड डॉटर हमारे पास आई थी ये 2 नंबर की सिस्टर थी। So as per the protocol of the 2009 arrangement or amendment, the elder sister will be eligible for this particular pension. लेकिन पेपर्स नहीं थे तो हमारे एसोसिएशन ने सारी डॉक्यूमेंट्स को जमा किया, सारी चीज़ों को समझा। बैंक और रेलवे के डिपार्टमेंट से बातचीत के बाद, सारे पेपर्स सबमिट करने के बाद, सारे एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, 2009 का हवाला देकर दस्तावेज देने के बाद द पेंशन वाज क्लियर्ड टू द एल्डर सिस्टर। ना इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1.5-2 साल लग गए। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि जो पेपर वर्क होता है ना उसको हम टाइम पे भी करें और उस पेपर वर्क को हम कॉपीज जो हैं ये रखें ताकि आगे रेफरेंस के लिए काम आता है। वरना होता ऐसा है कि आपका अधिकार है लेकिन वो प्रूव करते करते काफी समय लग जाता है। बहरहाल 1.5-2 साल की मेहनत के बाद वी वर एबल टू गेट द पेंशन टू द एल्डेस्ट डॉटर हु वाज अनमैरिड एंड हु वाज डिपेंडेंट। पेंशन में भी ये एक हमने काम किया जहां पर से 2009 से एरियर्स जो हैं ये हम उनको दिला पाए, बिकॉज द अमेंडमेंट केम इन 2009। नाउ आफ्टर 4 months द एल्डर सिस्टर ऑल्सो एक्सपायर्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। अनफॉर्चुनेटली इस घटना के कारण हमने फिर एक बार पेपर वर्क किया और जो महिला हमारे पास आई थी, जो अनमैरिड डॉटर नंबर 2 वो हमारे पास आई थी, उनका पेपर वर्क फिर हमने आगे बढ़ाकर अब उनको पेंशन मिल रहा है। शी इज लिविंग विद डिग्निटी वेरी हैप्पीली। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि अगर हमारे फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है, हमारे आसपास जो सरकारी एम्प्लॉयज थे उनके परिवार में आपको ऐसा कुछ दिखता है तो प्लीज आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि हम मेहनत करके विथ प्रॉपर पेपर वर्क इन सभी लोगों को पेंशन दिलाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं इफ दे आर एलिजिबल। तो दोस्तों ऐसे काफी सारे केसेस हम सॉल्व करते हैं एट द रेलवे रिटायरीज सोशल वेलफेयर एसोसिएशन। और सिर्फ रेलवे के विभाग के ही हम पेंशनर्स की मदद नहीं करते, हम किसी भी सरकारी विभाग से रिटायर हुए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट वाले हो, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हो,
इन पेंशनर्स की सेवा में सदा तत्पर है। अगर आपके पास कोई सवाल है, आपके पास कोई केस है, कोई उलझा हुआ केस है, या फिर आपको कुछ रूल्स मालूम करने हैं पेंशन के बारे में, साल भर में आपके एंड में जो आपका टीडीएस कट रहा है पेंशन में, उसकी रिकवरी के बारे में, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना नाम और अपना सवाल लिखिएगा और हम हमारे एपिसोड्स में आपको इन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, चलते चलते एक चुटकुला सुनाता हूं। हमारे एक दादाजी थे जिनको थोड़ा सा कम सुनाई देता था और वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए। डॉक्टर ने सारा चेकअप वेकअप कर दिया और उनको बढ़िया एकदम मशीन दिला के एकदम सेट कर दिया एंड ही वाज एबल टू लिसन वेरी नाइसली। 1 महीने के बाद जब डॉक्टर ने फिर बुलाया चेकअप के लिए, तो डॉक्टर साहब ने पूछा, अरे अब तो आपकी फैमिली बड़ी खुश होगी, आपको सारा सब कुछ सुनाई देता है, बहुत बढ़िया होगा, क्या कहना है उनका? तो दादाजी ने कहा कि एक्चुअली मैंने उनको बताया नहीं कि मेरे कान का ऑपरेशन हो गया है और मैं ठीक ठाक सुन सकता हूं। मैं बस महीना भर उनकी बातें सुन रहा था। बस 3 बार मैंने अपना विल बदल दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर एक बार हम आपके लिए पेंशन के बारे में और जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिसका नाम है पेंशन रेडियो।